हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। बड़े फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग टेंसेज को पढ़ रहे थे। बीच में कुछ परेशानियों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग की क्लासेज जो है रुक गई थी, लेकिन अब आपकी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं और जैसा आपको बताया गया सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने 5 परफेक्ट टेंस तक पढ़ लिया था। अब टेंस हमारा बाकी था क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि हमारा 9वां टेंस है। ठीक है, इससे पहले 8 टेंसेस को हम लोग बहुत ही डिटेल समझ चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स को, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। ठीक है दोस्तों, तो आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास लेसन द वीडियो। डिफरेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पहले पहचान। चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, यानी जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ऐसे सेंटेंस आपको मिले, ठीक है, जिसकी वर्ब के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, ये होगी, ये होंगे, ठीक है, लिया होगा, दिया होगा, हुआ होगा, ये सब अगर लगा रहे तो आप समझ जाइए आपका है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पहचान। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, परफेक्ट यानी है और हैज, ये तो लगेगा, लेकिन फ्यूचर में हैज का प्रयोग होता नहीं। हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, यहाँ पर देखिए, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, वो हो जाता है हमारा विल, हैव और शैल हैव। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, शैल का प्रयोग हम केवल आई और बी के साथ करते हैं। यहाँ पर यानी शैल हैव के साथ क्या हो जाएगा, आई और बी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। और आई और बी को छोड़कर कुछ भी हो, हमारा ही सीट, सिमिलर नेम हो या कुछ भी हो, सभी के साथ हम यानी अदर्स के साथ हम प्रयोग करेंगे विल हैव का। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और बी के साथ भी विल हैव का प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर हम आई और बी के साथ विल हैव भी लगाते हैं तो हमारा गलत नहीं है। ठीक है, फिलहाल समझते रहिए आप। शैल हैव का प्रयोग आई और बी के साथ पहले करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में हम विल हैव का प्रयोग आई और बी के साथ भी करते हैं। ठीक है, यानी सभी के साथ हम विल हैव भी लगाते हैं, इसको याद नहीं करते। अब बात कर लेते हैं वर्ब की फॉर्म। तो परफेक्ट टेंस अगर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपका परफेक्ट है यानी थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, कि उसे हम हिंदी वाक्यों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य होते क्या है? यही होते हैं जिसमें नेगेटिव नहीं नोट का प्रयोग कहीं नहीं होता है, या फिर कोई प्रश्न पूछने का काम नहीं होता है, केवल साधारण वाक्य होते हैं। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप लोगों को पता होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 प्रकार के सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने को मिलते थे। पहला होता था कि उसमें एक ही कार्य होता था, यानी एक ही उपवाक्य यानी एक ही वाक्य होता था, और दूसरा होता था कि उसमें 2 उपवाक्य होते थे। तो जब 2 होते तो उसे हम कैसे बनाते थे? तो इसमें भी सेम प्रक्रिया है, वही है सब कुछ। ठीक है, इसमें एक हमें नॉर्मल सेंटेंस मिलेगा यानी साधारण वाक्य, जिसमें केवल एक ही कार्य होगा, और एक वाक्य में 2 उपवाक्य होंगे जिसमें 2 कार्यों का वर्णन यानी 2 वर्ब्स होंगी। तो उन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो फिलहाल हम पहले वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जब हमारा एक ही वर्ब होगा यानी सेंटेंस, तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बट फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर विल या शैल लिखते हैं। मैंने आपको बताया है कि विल का प्रयोग ही सीट, सिंगुलर नेम के साथ करते हैं आई और बी को छोड़कर। फिलहाल हम शैल का प्रयोग आई और बी के साथ भी करते हैं, और विल का भी प्रयोग लेते हैं आई और बी के साथ। फिर लिखते हैं हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होती है, मैंने आपको बताया। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये है हमारा जब हमारा सेंटेंस, ठीक है, साधारण होता है, जब केवल एक वर्ब होती है। जैसे कल तक हम आगरा से लौट चुके होंगे, तो कल तक हम आगरा से लौट चुके होंगे एक साधारण सेंटेंस है। चुके होंगे जो पहचान है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट ढूंढने के लिए। सबसे पहले आप वर्ब ढूंढिए, काम हो रहा है क्या? लौटने का। अब वर्ब से पूछिए कौन लौट चुका होगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप कौन या किसने का प्रश्न करिए वर्ब में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी वी। अब वी के साथ हम विल का प्रयोग है या शैल का, चलिए शैल का ही प्रयोग कर लेते हैं यानी वी शैल। अब हैव लगाएंगे, अब वो कितना कौन लौटना का क्या हो जाएगा? रिटर्न। कहां से भैया? आगरा से, यानी फ्रॉम
आगरा। बच गया क्या, कल तक, ठीक है। तो कल के लिए बाय और टुमारो, क्योंकि यहाँ पर आने वाली कल की बात हो रही है। अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए, बारिश शुरू हो चुकी थी, हमारा एक सेंटेंस ये है। अब इसे भूल जाइए, मेरे स्कूल पहुंचने से, हमारा एक सेंटेंस ये है। और ये जो पहले ही है, ये एज अ कंजंक्शन इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो चुकी होगी, तो पहचान है आपका। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि उपवाक्य दो हैं, बनाए किसको पहले, तो जो कार्य पहले होगा उसे हम पहले बनाएंगे, जो कार्य बाद में होगा उसे हम बाद में बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो चुकी होगी, तो कौन सा काम पहले हुआ है। देखिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू होगी, तो बारिश पहले शुरू होगी, उसके बाद में मैं स्कूल पहुंचूंगा ना, यानी ये कार्य हमारा पहले हो रहा है, तो इसे हम पहले बनाएंगे। तो बारिश शुरू हो चुकी होगी, लेकिन किस टेंस में बनाएंगे, क्योंकि जिसे हम पहले बनाएंगे वो हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी ये वाला सेंटेंस हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। तो बारिश शुरू हो चुकी होगी। अब इसमें बारिश हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए सब्जेक्ट इट का प्रयोग हम करेंगे, यानी इट, ठीक है। अब इसके साथ लग जाए क्या, विल, यानी इट विल हैव, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शुरू होने का क्या हो जाएगा, इट विल हैव स्टार्टेड, ठीक है। अब क्या, ऑब्जेक्ट, स्टार्टेड द रेन। अब हमने इतना ही देखा, लेकिन अब पहले ही आ गया है, तब हम इसको और आगे बढ़ा देंगे, यानी ऑब्जेक्ट के बाद हम बिफोर का प्रयोग किए यहाँ पर, ठीक है, पहले ही के स्थान पर। अब हमारा जो दूसरा सेंटेंस होगा वो बनेगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बिफोर के बाद हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा होगा फुल स्टॉप, ठीक है। तो इट विल हैव स्टार्टेड द रेन, यानी बारिश शुरू हो चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले ही के स्थान पर बिफोर का प्रयोग करते हैं, बिफोर मेरे स्कूल पहुंचने से, तो आई सब्जेक्ट हो गया, यानी बिफोर आई, ठीक है। अब अराइव, बिफोर आई अराइव द स्कूल, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका एक साधारण वाक्य, और ये है आपका एक जिसमें दो वर्ब्स आती हैं। जैसे अगर कहूं कि 7 बजे से पहले माली पौधों को सींच चुका होगा, इन द गार्डनर विल हैव irrigated the plants before 7 o'clock, ठीक है। यहाँ 7 बजे से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले ही किसान घर पहुंच चुका होगा, इन द फार्मर विल हैव अराइव्ड द होम बिफोर द सनसेट। अगर सिंगल वाक्य यानी जिसमें सिंगल वर्ब हो, उसमें देखते हैं जैसे कि वह कपड़े धो चुकी होगी, यानी शी विल हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, ठीक है। इसमें बिफोर का प्रयोग नहीं हुआ। तो मेरे फ्रेंड्स, ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस जिन्हें हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो जाए, जैसे अगर ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाए, जैसे कल तक हम आगरा से नहीं लौट चुके होंगे, ठीक, नहीं लौट चुके होंगे, तो हम विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक। जैसे वी शैल नॉट हैव रिटन फ्रॉम आगरा बाय टुमारो। सेकंड सेंटेंस जैसे देख लेते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही बारिश नहीं, ठीक है, बारिश नहीं शुरू हो चुकी थी, यानी इट विल नॉट, ठीक, हैव स्टार्टेड द रेन बिफोर आई अराइव द स्कूल, ठीक है। बच्चे 7 बजे से पहले कहानियां नहीं सुन चुके होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव लिसनेड द स्टोरीज बिफोर 7 o'clock, ठीक है दोस्तों। तो विल या शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, और सेम ही अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर का। दोस्तों, अब आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। आइए समझते हैं। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हिंदी वाला अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन वर्ड से हिंदी सेंटेंस की शुरुआत होती है, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। जैसे क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे, क्या क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हुई है, ठीक है। लेकिन अगर ये होता है कि लड़के क्रिकेट कब खेल चुके होंगे, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। तो जब क्या क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, पहले आ जाए सेंटेंस में, तब हम जो सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं ट्रांसलेट करते समय विल या शैल यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंसेस हमारे दिए हुए हैं। तो पहला सेंटेंस जो है हमारा, इसमें सिंगल वर्ब है, यानी एक ही वर्ब है, और दूसरे में आप देख सकते हैं क्या सूर्य उदय होने से पहले ही वे खेत पर जा चुके होंगे, इसमें दो वर्ब्स हैं, यानी दो वाक्य हैं।
तो ये जो ऊपर लिखा स्ट्रक्चर है हमारा, ये सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा, यानी जो साधारण वाक्य हमारा ऊपर लिखा हुआ है। तो पहले हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, फिर इसे ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे? ठीक है, तो चुके होंगे तो हमारा हो गया पहचान। कौन खेल चुके होंगे भैया? लड़के हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? लड़के, यानी विल लगाया यहाँ पर द बॉयज। ठीक, अब हैव लिखा, फिर वो की थर्ड फॉर्म प्ले का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म प्लेड। अब क्या खेल चुके होंगे भैया? क्रिकेट, यानी प्लेड क्रिकेट। ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इंट्रोगेशन मार्क लगा दिया। अब सेकंड सेंटेंस अगर देखें, क्या सूर्य उदय होने से पहले ही खेत पर जा चुके होंगे? वे खेत पर जा चुके होंगे, वे खेत पर जा चुके होंगे। एक सेंटेंस हमारा ये, ठीक, क्या सूर्य उदय होने से, एक सेंटेंस हमारा ये, और पहले ही सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब दो सेंटेंस है हमारा, तो जा चुके, जो काम पहले होगा उसे हम पहले बनाएंगे। ठीक है, तो क्या सूर्य उदय होने से पहले वे खेत पर जा चुके होंगे, यानी सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, उससे पहले ही वो खेत पर जा गए। ठीक है, जा चुके हैं, तो ये जो हमारा होगा पहले बनेगा। तो वे खेत पर जा चुके होंगे, कौन जा चुके होंगे? वे हो गया हमारा सब्जेक्ट विल। ठीक है, तो विल, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट दे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे अपन लोग, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो जाना का क्या हो जाएगा? गो वेंट गॉन। ठीक है, कहाँ जा चुके होंगे भैया? गॉन टू फील्ड। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात, तो स्ट्रक्चर है नहीं, तो अब हम स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर बिफोर का प्रयोग करके और बिफोर से दोनों क्लासेस कुछ जोड़ेंगे, और हमारा जो सेकंड वाला, यानी जो हमारा सेकंड क्लास होगा, यानी दूसरा वाक्य होगा, ये हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में इंट्रोडक्शन मार्क्स। तो विल दे हैव गॉन टू फील्ड। ठीक है, क्या वे खेत पर जा चुके होंगे? अब बचा क्या? पहले ही, यानी बिफोर। अब ये वाला सेंटेंस क्या? ठीक है, सूर्योदय होने से पहले, यानी बिफोर द सन राइजेस, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये ऊपर वाला आपका साधारण वाक्य, और नीचे वाला जिसमें दो बॉक्स होती हैं। जैसे अगर एग्जांपल्स और देख लें हम, क्या लकड़हारा 7 बजे से पहले लकड़ियां काट चुका होगा? ठीक है, यानी विल द वुड कटर हैव कट द वुड्स बिफोर 7 o'clock। इसमें ठीक है 7 बजे से पहले, यानी बिफोर 7 o'clock। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपने, यहाँ पर मैंने लिखा है यस नो टाइप। यस नो टाइप यानी क्या? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, आगे लगा होता है, उसे हम यस नो टाइप बोलते हैं। यस नो टाइप इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको यस नो टाइप में इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे क्या लड़के खेल चुके होंगे, अगर कोई आपसे पूछता है क्या लड़के खेल चुके होंगे, आप कह सकते हैं यस खेल चुके होंगे। अगर नहीं खेल चुके होंगे तो नो नहीं खेल, यानी इसका जो आंसर है आप यस नो टाइप में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए हम इसे यस नो टाइप कहते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप में यही क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, आइए समझते हैं। बट फ्रेंड डब्ल्यूएच टाइप, इसका नाम डब्ल्यूएच टाइप इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी शुरुआत जो होती है, ठीक है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन से, जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, ठीक है, ये सब लगे रहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भैया डब्ल्यूएच टाइप हिंदी में से हम कैसे पहचाने? हिंदी में जो होता है हमारे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर जो हमारा हो जाता है, ठीक है, कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इस प्रकार के वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं कि जब कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो उसे हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो तुम कल तक यह पाठ कैसे याद कर चुके होगे? तो कैसे, यानी सबसे पहले तो आप लिख दीजिए यहाँ पर हाउ, क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा। अब फिर या शैल लगाइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो कौन याद कर चुके होगे भैया? तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी यू। तो हाउ विल, अब लिखेंगे सब्जेक्ट यानी यू। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे, तो हाउ विल यू हैव, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो याद कर चुके होगे यानी लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न। तो हाउ विल यू हैव लर्न, अब क्या याद कर चुके होगे भैया? यह पार्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी दिस लेसन। क्या बच रहा है? कल तक, ठीक है, यानी बाय टुमारो, टुमारो, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ये था हमारा सिंपल वाक्य, इसमें केवल एक ही वर्ब थी। लेकिन जो नीचे है, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या खा चुका होगा, इसमें दो वर्ब है। देखिए यहाँ पर से पहले,
ये सेंटेंसेस को दो भागों में बांट रहा है। तो वह क्या खा चुका होगा मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले। तो जो कार्य पहले होगा उसे हम पहले बनाएंगे। तो वह क्या खा चुका होगा मेरे पेड़ पे चढ़ने से पहले, से आपको पता लगाना होगा। तो वो पहले ही खा चुका होगा, ठीक है, पहले ही खा चुका होगा। तो इसे हम पहले बनाएंगे, ये कार्य पहले हो रहा है, तो वह क्या खा चुका होगा। तो क्या क्वेश्चन वर्ड है, तो यानी व्हाट। ठीक, अब हम विल का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह यानी ही, तो व्हाट विल ही। अब हैड खाना का क्या हो जाएगा, ईट, थर्ड फॉर्म ईटन। तो व्हाट विल ही हैव ईटन। अब लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं हमारा, तो अब यहां पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन यहां पर से पहले है, तो इसे हम बढ़ा लेंगे, यानी ये हमारा अब दूसरा वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी बिफोर और प्लस इधर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ये बनेगा हमारा दूसरा सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ईटन, अब ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, अब हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, यानी बिफोर। अब हम दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो किसके चढ़ने से पहले भैया, मेरे, यानी आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी बिफोर आई, ठीक है। अब इसमें बॉब का है, बॉब क्या है इसमें, चढ़ना, तो चढ़ना का क्या हो जाएगा, क्लिम, यानी बिफोर आई क्लिम, ठीक है। अब ये हमारा बॉब की फर्स्ट फॉर्म होगा क्लिम। अब कहां पर भैया, ट्री, यानी पेड़ पर, यानी क्लिम अप ऑन द ट्री, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। यानी व्हाट विल ही हैव ईटन, उसने यानी वह क्या खा चुका होगा, बिफोर आई क्लिम अपॉन द ट्री, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर आए तो उन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करें, ठीक है दोस्तों। अगर हम देख लें कि यही हमारे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए तो हम नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे अगर देखते हैं, तुम कल तक यह पाठ कैसे याद नहीं कर चुके होगे, याद नहीं कर चुके होगे, तो हमसे हम नॉट का प्रयोग कहाँ करें। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शायद, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। जैसे देखते हैं, हाउ विल यू, ठीक, अब विल यू के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, हाउ विल यू नॉट हैव लर्न दिस लेसन बाय टुमारो। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे पेट पर चढ़ने से पहले ही वह क्या खा चुका होगा, ये हमारा अफर्मेटिव है। अगर इसी को नेगेटिव करते हैं हम, ठीक है, यानी मेरे पेट पर चढ़ने से पहले ही वह क्या नहीं खा चुका होगा, यानी व्हाट विल ही नॉट, ठीक है, विल ही नॉट हैव ईटन बिफोर आई क्लिम अपॉन द ट्री। वह 7 बजे से पहले कौन, वह क्या वह 7 बजे से पहले पत्र नहीं लिख चुका होगा, यानी विल ही नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर 7 o'clock, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कोई बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है दोस्तों। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है, जिसके जरिए आप पहचान पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कैसे कितने अच्छे से आप लोगों ने सीखा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जो है, चुका होगा, चुकी होगी, या फिर या होगा, ये होगी, ये होंगे लगे रहता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता था 2 प्रकार का होता था, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, विल या शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा अगर हमारा होता था जो जिसमें 2 वर्ब्स होते थे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 B5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में हम विल या शैल के बाद नॉट लगाते थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस B1, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 B5 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाते थे। क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, डबल टाइप का हमारा जो था क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 B5 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड, किसे हम कैसे ट्रांसलेट करें हिंदी से। अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपकी क्लासेस पढ़ रही होंगी तो प्लीज़ क्लासेस को 8 बजे पर डे अटेंड करिए। लाइव नहीं हो पाती हैं फिर भी मैं आपको प्रीमियर क्लासेस देने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जब मन हो देख लें, हाँ देख भी सकते हैं अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, फिर भी अगर आप 8 बजे खाली रहते हैं तो 8 बजे ही क्लासेस को अटेंड करिए, क्योंकि पर डे सेम टाइम पर आप कोई सेम चीज़ करते हैं तो आपका दिमाग जो है, ठीक है, परमानेंटली उसे ऑब्जर्व करने लगता है। तो
इसीलिए हर एक चीज़ का एक एक अपना अपना समय होता है, ठीक है। तो अगर आप 8 बजे खाली रहते हैं तो 8 बजे ही क्लास को अटेंड करिए, भले ही लाइव नहीं हो पाती हैं, लाइव कारणों की वजह से नहीं हो पाती हैं। अगर चैनल मोनेटाइज हो तो लाइव आने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं लाइव पढ़ाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ जिसमें लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, एक एक वीडियो में हम लोग एक एक टेंसेस को बहुत ही डिटेल समझेंगे। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। गुड नाइट।